दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वह प्रोटीन का विखंडन करता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या माल्टेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन का विखंडन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। आपसे पूछा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कीटो का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटो का अध्ययन क्या कहलाता है। इकोलॉजी, एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या आर्थ्रोपोडोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटो के अध्ययन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। यकृत से, अमाशय से, अग्नाशय से या लार ग्रंथि से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज भी बोलते हैं। यहाँ से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है स्रावित होता है। या क्या करता है, तो प्रोटीन का विखंडन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, वाटसन और क्रिक को या लुई पास्चर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है वह आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल जो है, एड्रिनल ग्रंथि जो है वह आपातकालीन हार्मोन स्रावित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन या एमाइलेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइपेज जो है वह वसा को पचाने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वह किस माध्यम में सबसे कम होता है। निर्वात में, वायु में, जल में या कांच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश का वेग जो होता है वह सबसे कम जो होता है वह कांच में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। जड़त्व का नियम, बल का नियम, अभिक्रिया प्रतिक्रिया नियम या ऊष्मागतिकी का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। आवर्धन जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन की इकाई क्या है। सेमी, डायोप्टर, न्यूटन या कोई इकाई नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती। यह बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हर्यक वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम महाजनपदों का एकीकरण किया था। हर्यक वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम महाजनपदों का एकीकरण किया था। महाजनपदों की जो संख्या थी वह 16 थी, यह भी ध्यान रखिएगा। महाजनपदों की संख्या थी वह 16 थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सॉरी, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट या अप्सरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल जो है वह किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनाल जो है वह उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है। रक्त का कौन सा घटक जो है वह रोगों से लड़ता है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका जो है
वह रोगों से लड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, काला पानी की सजा किस स्थान से जुड़ी थी? काला पानी की सजा किस स्थान से जुड़ी थी? तो काला पानी की सजा जो होती थी वह जो है अंडमान निकोबार द्वीप में थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप, काला पानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विषय पर बुलाई जाती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विषय पर बुलाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधेयक पर मतभेद होने पर बुलाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस स्थान पर बुलाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधेयक पर मतभेद होने पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व जल में सबसे अधिक घुलनशील है? कौन सा तत्व जो है वह जल में सबसे अधिक घुलनशील है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? भगवद गीता से, उपनिषद से, रामायण से या महाभारत से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते जो लिया गया वह उपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद आपसे पूछ ले तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कन्याकुमारी किस सागर किनारे स्थित है? कन्याकुमारी जो है वह किस सागर के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी वह ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस नदी को नदियों की माता कहा जाता है? किस नदी को नदियों की माता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी को नदियों का माता कहा जाता है। इन तीन नदियों का जो संगम होता है वह प्रयाग में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या वर्तमान समय प्रयागराज शहर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? कोयला को, तेल को, जल पवन और सौर ऊर्जा को या गैस को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय ऊर्जा जो कहते हैं वह जल पवन और ऊर्जा को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म किस भाषा में है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म किस भाषा में है? हिंदी में है, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है या फारसी में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में लागू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन जो कि फ्रांस में है, यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और आप लोग बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को स्ट्री ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।